हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, प्रोटिस्टा जगत के विभिन्न समूहों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न में हमसे प्रोटिस्टा के वर्गीकरण के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह प्रोटिस्टा के वर्गीकरण के विषय में है। प्रोटिस्टा का वर्गीकरण तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटिस्टा क्या होते हैं। तो प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जीव हैं, एक कोशिकीय तथा ये यूकैरियोटिक जीव हैं। यूकैरियोटिक ये जीव हैं प्रोटिस्टा के। तो प्रोटिस्टा का जो वर्गीकरण है, तो प्रोटिस्टा को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है क्राइसोफाइट। दूसरा है, जो दूसरा इसमें भाग में बांटा गया है उसका नाम है डायनोफ्लैजिलेट। फिर तीसरा जो भाग है प्रोटिस्टा का वह है यूग्लिनॉइड है तीसरा भाग प्रोटिस्टा का। इसके अतिरिक्त चौथा भाग जो है वह है, उसका नाम है अवपंक कवक तथा पांचवा जो भाग है उसका नाम है प्रोटोजोआ। तो चलिए एक एक करके इन्हें हम देखते हैं कि ये क्या है तथा इनके लक्षण को भी जानेंगे। तो सबसे पहला है क्राइसोफाइट। तो क्राइसोफाइट के बारे में देखते हैं। क्राइसोफाइट के अंदर मुख्यतः डायएटम्स तथा नीले हरे शैवाल या रंग बिरंगे शैवाल इसमें आते हैं। डायएटम्स व शैवाल इसमें आते हैं। ये स्वच्छ तथा लवणीय दोनों ही जल में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम इसका उदाहरण देखें क्राइसोफाइट का, तो क्राइसोफाइट का उदाहरण है बेसिलिरियोफाइसी। ये इसका है उदाहरण क्राइसोफाइट का। दूसरा जो हमें भाग किया गया था उसका नाम था डायनोफ्लैजिलेट। तो चलिए डायनोफ्लैजिलेट को देखते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो समुद्री होते हैं मुख्यतः, तथा इनमें प्रकाश संश्लेषण भी देखने को मिलता है, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें अलग अलग वर्णक पाए जाते हैं, इनमें वर्णक उपस्थित होते हैं। वर्णक उपस्थित होने के कारण ये पीले, हरे, भूरे, नीले अलग अलग रंगों के हो सकते हैं। उदाहरण यदि हम देखें डायनोफ्लैजिलेट का, तो उदाहरण है इसका डायनोफाइसी। तथा इसकी एक खास बात और है डायनोफ्लैजिलेट की कि इसमें 2 कशाब उपस्थित होते हैं। 2 कशाब इनमें उपस्थित होते हैं तथा इसका उदाहरण है डायनोफाइसी। चलिए अगला भाग देखते हैं कि अगला जो भाग था वो क्या है। तो तीसरा जो भाग था उसका नाम है यूग्लिनॉइड। तो यूग्लिनॉइड जो है ये स्वच्छ जल वाले जीव हैं। ये इसके अतिरिक्त इनमें प्रोटीन युक्त पदार्थ की एक परत होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। अर्थात इनमें पेलिकल पाई जाती है जो कि प्रोटीन युक्त पदार्थ की एक परत है। इनमें 2 कशाब पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसका यदि हम उदाहरण देखें यूग्लिनॉइड का, तो उसका उदाहरण है यूग्लिना। अगला भाग देखते हैं। अगला जो चौथा भाग है वह है अवपंक कवक।
तो जो अपंक कवक होते हैं ये मुख्यतः मृतपोषी होते हैं, मृतपोषी। तथा जब ये समूह में होते हैं या फिर इनके जो समूह होते हैं उसे कहा जाता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। तो अपंक कवकों के समूह को कहा जाता है प्लाज्मोडियम। इनके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अकोशिकीय अपंक कवक, अकोशिकीय अपंक कवक, तथा दूसरा होता है कोशिकीय अपंक कवक, कोशिकीय। इनमें बस कोशिकांगों का अंतर होता है, अन्य कोई इनमें अंतर नहीं होता है कोशिकीय और अकोशिकीय में। यदि हम उदाहरण देखें अपंक कवक का, तो उदाहरण है इसका फाइसेरम, फाइसेरम। चलिए अगला भाग देखते हैं। अगला भाग क्या है? तो अगला जो भाग है, पांचवा भाग प्रोटिस्टा का, वह है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। तो जो प्रोटोजोआ होता है वह क्या है? वह परपोषी जीव हैं, परपोषी जीव। तथा इन्हें भी हमने आगे 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। 4 समूह हैं इसके अंदर। एक एक करके इन समूह को देखते हैं। तो जो पहला जो समूह है उसका नाम है अमीबीय प्रोटोजोआ, अमीबीय प्रोटोजोआ, अमीबीय प्रोटोजोआ। तो ये जो अमीबीय प्रोटोजोआ होते हैं ये स्वच्छ जल तथा समुद्री जल या फिर नम मृदा में पाए जाते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये नम इलाकों में पाए जाते हैं, समुद्री प्रोटोजोआ। इसके अतिरिक्त इनमें कूटपाद उपस्थित होते हैं, कूटपाद इनमें उपस्थित होते हैं। उदाहरण यदि हम देखें अमीबीय प्रोटोजोआ का, उदाहरण है इसका एंटामीबा, एंटामीबा। दूसरा जो समूह है प्रोटोजोआ के अंतर्गत उसका नाम है कशाभी प्रोटोजोआ, कशाभी प्रोटोजोआ, कशाभी प्रोटोजोआ। तो जो कशाभी प्रोटोजोआ होता है ये स्वच्छंद परजीवी है तथा स्वच्छंद है। इसके अतिरिक्त इनमें जैसा कि नाम में ही है कशाभी प्रोटोजोआ, अर्थात इनमें कशाभ उपस्थित होता है, कशाभ। यदि हम इसका उदाहरण देखेंगे कशाभी प्रोटोजोआ का, तो कशाभी प्रोटोजोआ का उदाहरण है ट्रिपैनोसोमा, जो कि निद्रा रोग के लिए भी उत्तरदायी होता है। इसके अतिरिक्त तीसरा समूह देखते हैं हम इसका, प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो तीसरा समूह है वह है पक्षमाभी प्रोटोजोआ, पक्षमाभी प्रोटोजोआ। तो पक्षमाभी प्रोटोजोआ जो होता है वह सक्रिय गति करता है क्योंकि इसमें हजारों पक्षमाभ पाए जाते हैं, तो इस कारण से ये सदैव सक्रिय गति करता है। यदि हम इसका उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण है पैरामीशियम, इसका उदाहरण है। इसके अतिरिक्त जो चौथा और अंतिम समूह है प्रोटोजोआ के अंतर्गत उसका नाम है स्पोरोजोआ, तो जो स्पोरोजोआ होता है, स्पोरोजोआ के अंतर्गत विविध जीव आते हैं तथा इनमें बीजाणु अवस्था भी देखने को मिलती है, बीजाणु अवस्था देखने को इनमें मिलती है। यदि हम इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया का कारक है। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि प्रोटिस्टा जगत के विभिन्न समूहों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो प्रोटिस्टा जगत के विभिन्न समूह हैं क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूक्लिनॉइड, अपंक कवक तथा प्रोटोजोआ। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।